विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। Animals have nervous system for controlling and coordinating the activities of the body। तो बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में कुछ नर्वस सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। लेकिन पौधों की बात करें तो इनमें ना नर्वस सिस्टम्स होते हैं ना ही मसल्स होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो किसी भी स्टिमुलाई को प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। तो जब हम छुई मुई के पत्तों को छूते हैं, जिसे कि हम लोग, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं और ये मिमोसा फैमिली को बिलोंग करता है, तो जब इनके पत्तों को छूते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। when a seed germinates the root goes down। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस केस में रूट जो है होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जबकि द स्टेम्स कम अप इनटू द एयर। स्टेम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, एयर की तरफ में जाता है। व्हाट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो सबसे पहले जो लीव्स की बात करें तो ये जो सेंसिटिव प्लांट हमारा था छुई मुई, ये काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स किया। जैसे ही आपने इसको टच किया वही क्विकली उसने रिस्पॉन्स किया। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में किसी तरह का कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। वहीं बात करें कि सीडलिंग की बात करें तो वहाँ पर उसका डायरेक्शनल मूवमेंट था, तो ये उसके ग्रोथ के कारण हो रहा था। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इसे ग्रो करने से रोक दिया जाए तो यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट ये शो नहीं करेगा। सो प्लांट शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो इस तरह से प्लांट 2 तरह का मूवमेंट शो करता है। वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, एक ग्रोथ पर डिपेंड करता है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट और ग्रोथ, और दूसरा जो है ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के प्रति इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्यों होता है, देखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। तो 2 काइंड का मूवमेंट हमने देखा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सच एज दैट द सेंसिटिव प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व्ड, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच। तो इस केस में किसी तरह का कोई भी ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहाँ पर प्लांट जो है, प्लांट के लीव्स जो है, आपने उसे टच किया और उसने उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, लीव्स जो है वो अपने आप को बंद कर लिया। बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू। यहाँ पर किसी तरह का कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, नॉर एनी मसल टिश्यू, और ना ही किसी तरह का कोई मसल टिश्यू है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच। तो प्लांट को आपके टच का पता कैसे चला। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और किस तरह से ये जो लीव्स है ये रिस्पॉन्स में किस तरह से ये बंद हो गए। तो ये आपका प्लांट है, ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम आम भाषा में छुई मुई कहते हैं। इनके पत्तों को जब आप छूओगे तो ये इस तरह से बंद हो जाते हैं, उनको फोल्ड कर लेते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। तो अगर आप इस प्लांट को अच्छे से देखोगे तो सोचोगे कि आप, मतलब एक तरह से आप जब आपने इसे टच किया तो आप सोचो कि आपने इसको जहाँ पर टच किया था, एक्चुअली जिस पार्ट पर टच किया था,
तो वो जो मूवमेंट उसका हुआ तो डिफरेंट पार्ट पर उसका मूवमेंट दिखाई दिया। आपने टच एक जगह पर किया लेकिन पूरा का पूरा जो लीफ था वो पूरा का पूरा मुड़ गया था। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आपने जो टच किया, टच का जो इन्फॉर्मेशन था ये कम्युनिकेट हुआ, तभी तो पूरी की पूरी पत्तियां बंद हो गई। आपने एक पार्ट पर कहीं टच किया और पूरी की पूरी पत्तियां बंद हो गई थी। The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. तो प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स फॉलो करते हैं, मतलब इसको कन्वे करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को फॉलो करते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनिमल्स की तरह प्लांट के पास में किसी भी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट टू हैपन। तो एनिमल्स की बात करें तो कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपने शेप को चेंज कर लेते हैं मूवमेंट को शो करने के लिए। Instead of the specialized proteins found in animals' muscle cells, plant cells change shape by changing the movement of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shape. तो यहाँ पर जो एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स में, जिसकी वजह से वहाँ पर सेंसेशन आप फील कर सकते हो। लेकिन प्लांट सेल जो होते हैं ये अपने शेप को चेंज करके, कैसे चेंज करते हैं, उनमें जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उनके थ्रू शेप को चेंज करते हैं। उनमें स्वेलिंग होता है या फिर श्रिंकिंग होता है और इस वजह से इनका शेप चेंज होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट कैसे होती है? सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो कुछ प्लांट जैसे कि पी प्लांट के बारे में बात करूँ तो ये ऊपर की तरफ किसी दूसरे प्लांट के ऊपर में चढ़ जाते हैं। किसके हेल्प से? इनमें जो टेंड्रिल्स होता है उनकी हेल्प से। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं इसको टच करोगे तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल कॉन्टैक्ट with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. तो जब ये किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो टेंड्रिल का पार्ट होता है वो उस ऑब्जेक्ट के पास में जो डज नॉट ग्रो, ये जो टेंड्रिल होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं और ये टेंड्रिल का जो पार्ट होता है वो उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है ऊपर जाने लगता है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। इस वजह से टेंड्रिल जो है ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। एंड दस कॉइलिंग टू इट, और ये जो टेंड्रिल है सर्कल के फॉर्म में होते होते उस ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल बना लेगा और उसमें क्लिंग करने लगेगा। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कैसे करता है? धीरे धीरे ग्रो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज दिस ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल। ये जो ग्रोथ है ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। सो इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज़ मूविंग। तो ये जब प्लांट मूव करता है तब आपको दिखाई देगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.2। इसमें लिखा है फिल अ कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर। तो एक कोनिकल फ्लास्क को वाटर से फिल करना है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ अ वाटर मैश। तो वाटर मैश से आपको ग्लास के मतलब उस ग्लास के फ्लास्क के नेक को आपको कवर करना है। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स इन द वायर मैश। तो 2 या 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड आपको डालना है वायर मैश में। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। तो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक साइड से ओपन होना चाहिए। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो इसको ऐसा रखना है कि ओपन साइड जो है ये जिस विंडो से जहाँ से लाइट आ रही है इस साइड में हो, इस तरह से रखना है।
After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend towards light and roots away from light. तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे, 2-3 दिन के बाद, तो यहाँ पर ये जो रूट है, ये रूट लाइट के दूर से दूर जा रहा है, जबकि शूट की बात करो तो ये शूट जो है लाइट के तरफ में मुड़ जा रहा है. नाउ टर्न द फ्लास्क. अब फ्लास्क को आपको टर्न करना है सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट्स टूवर्ड्स लाइट. तो जस्ट इसको पलट देना है कि आपका जो रूट है वो लाइट की तरफ में हो और शूट जो है वो लाइट से दूर हो. लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर फ्यू डेज. कुछ दिन के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दो. हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन. तो क्या रूट और शूट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया? आप पाओगे डायरेक्शन चेंज हो गया. आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ. तो ये जो डायरेक्शन, ये जो डिफरेंस दिखा, तो ये न्यू ग्रोथ का सिंबल है क्या? व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? तो देखते हैं क्या. एनवायरमेंटल triggers such as light or gravity will change the direction that plant parts grow in. तो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं जैसे कि लाइट हो गया और ग्रेविटी हो गया, ये सब जो है प्लांट के ग्रोथ के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. These directional और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टूवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट. तो ये जो डायरेक्शनल चेंज आपको दिखा और ट्रॉपिक चेंज आपको दिखा प्लांट के मूवमेंट में, या तो स्टिमुलस के टूवर्ड होते हैं या फिर उनके अपोजिट होते हैं. सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट. हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? तो ये जो दो टाइम के आपने मूवमेंट देखे, दो डिफरेंट टाइप के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपने देखे. यहाँ पर शूट जो है ये लाइट की तरफ में बेंड कर रहा था, जबकि रूट जो है वो लाइट के अवे बेंड कर रहा था. तो ये प्लांट में प्लांट के ग्रोथ में ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? ये जो आगे लिखा है, प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. तो प्लांट जो है ये ट्रॉपिज्म शो करते हैं अदर स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में. द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड. रूट की बात करें प्लांट का, तो प्लांट का रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है. वाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड. शूट की बात करें तो ये यूजुअली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है अवे फ्रॉम अर्थ. This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism. तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो एक जो जा रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा ग्रोथ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रूट का ग्रोथ हो रहा था वो क्यों हो रहा था? ग्रेविटी की वजह से उसका जो रूट का ग्रोथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था. इसे क्या कह रहे थे? जियोट्रॉपिज्म कह रहे थे. जैसे कि ये वाला जो प्लांट आपका दिख रहा है, ये देखो, ये जो पॉट है ये बेचारा टेढ़ा पड़ा हुआ है, और इसमें जो प्लांट है ये भी तो इसको सीधा जैसे पॉट गिरा हुआ था इसको भी ऐसा ही गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये जो सनलाइट था, ये सनलाइट के डायरेक्शन में इसका जो शूट वाला पार्ट है ये सनलाइट के डायरेक्शन में गया, और ये जो रूट वाला पार्ट था ये जो है आपका ग्राउंड के डायरेक्शन में चला गया. तो ये जो ग्राउंड के डायरेक्शन में जो ग्रोथ हो रहा है इसको कहें कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और ये जो ग्रोथ हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या कहा गया है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ. आगे लिखा है, इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल. यानी कि हाइड्रो का मतलब वाटर है और कीमो का मतलब केमिकल है. what would hydrotropism and chemotropism means? तो अब इस केस में हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा? कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट? क्या हम ये इस तरह का जो ग्रोथ का डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट हो रहा था, तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल हमारे पास में है? वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल. तो एक एग्जाम्पल हमारे पास में है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ का दिखाया गया है टूवर्ड्स इट्स ओव्यूल.
about which we will learn more when we examine the reproductive process of this organism. तो इस organism के reproductive process के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे इसे. Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of muscular organism. तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अदर मस्कुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से कम्युनिकेट होती है. द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक. तो किसी भी सेंसिटिव प्लांट को आप टच कर रहे हो तो ये जो मूवमेंट होता है उसमें रिस्पॉन्स जब वो देता है वो काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है. द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज़ रिस्पॉन्डिंग टू डे और नाइट. सनफ्लावर की बात करो, सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो दिन और नाइट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है. यानी दिन में जब सूरज जिस डायरेक्शन में होगा सनफ्लावर देखोगे तो वो फ्लावर सूरज के डायरेक्शन में ही मूव करते रहेगा. जिधर जिधर सूरज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है. ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो. द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी एवर स्लोअर. तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट की बात करें प्लांट्स में तो ये काफ़ी स्लो होता है. इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ. यहाँ पर ग्रोथ एनिमल की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है. आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस नॉट हैफाजर्डली. तो हमारा जो फिंगर्स होते हैं इसका जो जब ये आर्म्स और फिंगर होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं. जिधर मन किया उस डायरेक्शन में ये ग्रो नहीं करते हैं. सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी ईदर स्लो और फास्ट. तो इस तरह की कंट्रोल मूवमेंट या तो स्लो होगा या फिर काफ़ी फास्ट होगा. इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली. तो काफ़ी फास्ट होगा तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी जल्दी ट्रांसफ़र होना चाहिए. फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. तो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है उसका भी मूवमेंट काफ़ी रैपिडली होना चाहिए, तभी जा कर के काफ़ी जल्दी काम हो सकता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मीन्स इम्पल्स की बात करें तो ये जो है काफ़ी फास्ट वे में अपना वर्क करता है. बट देर आर लिमिटेशंस टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू. तो ये उसी सेल्स तक पहुंच पाते हैं जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं. नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी की हर एक सेल तक इनकी पहुंच नहीं होती है. सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. तो दूसरी बात क्या है कि एक बार जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया किसी भी सेल में और उसके बाद वो ट्रांसमिट हो गया तो उसके बाद जो सेल है वो थोड़ा सा टाइम लगता है अपने जो मैकेनिज्म है उसको रीसेट करने में. मतलब दोबारा जब वो ट्रांसमिट करेगा कोई भी नया इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा तो उसको थोड़ा सा उसके मैकेनिज्म को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली किसी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ना क्रिएट कर पाता है ना ट्रांसमिट कर पाता है. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. तो यहाँ पर कोई भी आश्चर्य की बात इसमें नहीं है कि जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं बिटवीन सेल्स. वो उसको क्या कहते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the organelle cell. तो यहाँ पर लिखा है कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की जगह पर अगर कोई स्टिमुलेटेड सेल जो है केमिकल कंपाउंड रिलीज़ करता है तो ये जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा जो सेल है उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा. अगर इफ़ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर सर्फेसेस,
then they would be able to recognize information and even transmit it. तो यहाँ पे लिखा है कि अगर अदर सेल्स जो उसके आसपास में हैं वो इस कंपाउंड जो रिलीज़ हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट कैसे करेंगे? स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे उनके सरफेस में, तो वो जो है जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होकर के आई वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। दिस विल बी स्लोवर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी के हर एक सेल तक ये जो है इजीली पहुँच पाता है। रिगार्डलेस द नर्वस कनेक्शंस एंड इट कैन बी डन steadily and persistently. These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect. तो जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये जो हार्मोन्स और कंपाउंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिलीज़ होते हैं फॉर देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है इनकी डाइवर्सिटी में बहुत ही हेल्प करते हैं, जो हमारी सब सोच से भी बाहर है। डिफरेंट प्लांट्स हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेस टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो उनमें जो डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं वो उनके ग्रोथ में ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और उनके इन्वायरमेंट के साथ में इन सब का कोऑर्डिनेशन बैठाने में उनकी हेल्प करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. Let us take an example that we have worked with earlier. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। When growing plants detect light, तो ग्रोइंग प्लांट की बात कर रही है। तो जब ग्रोइंग प्लांट जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, एक ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे ऑक्सिन कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस द शूट टिप, हेल्प्स द शेल टू ग्रो लॉन्गर। तो ये जो है शूट टिप को वो सिंथेसाइज करता है और जिस वजह से सेल्स जो है वो लॉन्गर वे में ग्रो होते हैं। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot. तो जब लाइट प्लांट के एक साइड से आ रही है तो इस केस में जो ऑक्सिन होते हैं वो शेडी साइड में, शूट के शेडी साइड में ये डिफ्यूज़ होते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट। तो यहाँ पर ऑक्सिन की बात कर रही है कि ऑक्सिन जो है ये जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन, ये जब ग्रो करते हैं तो वो लॉन्गर वे में ग्रो करते हैं, किस साइड में, जो शूट है उस साइड में ग्रो करते हैं, और ये जो ग्रोथ होता है इनका अवे फ्रॉम लाइट होता है। दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, उस डायरेक्शन में बेंड कर जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिबरलिन्स। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन का गिबरलिन। दूसरा है गिबरलिन। ये हार्मोन क्या करता है, विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो ऑक्सिन की तरह ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीज़न। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है एंड इट इज़ नेचुरल दैन दे are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. तो ये जो साइटोकाइनिन है ये जो है रैपिड वे में सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह की बात करें, सीड की बात करें, तो यहाँ पर सेल डिवीज़न काफ़ी रैपिड वे में होता है। These are examples of plant hormone that help in promoting growth. तो ये दो तीन एग्जाम्पल आपके पास में प्लांट हार्मोन के हुए जो कि आपको प्लांट के ग्रोथ में उनकी हेल्प करता है। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। प्लांट को भी सिग्नल की ज़रूरत होती है कि कब उसे ग्रो करना रुकना है। तो इसके लिए कौन सा एसिड काम करता है, तो एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ. Its effect include
ऑफ लीफ, तो यहाँ पर देखो विल्टिंग ऑफ लीफ लिखा है, तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये एक एग्जाम्पल है हार्मोन का जो कि ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो प्लांट तो ज़िंदगी भर ग्रो ही करते रहेगा, तो उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। यही होता है जो कि फ्रूट्स वगैरह का जो ग्रोथ है वो उसको रोकने से, उसको होने से रोकता है। तो इसके इफ़ेक्ट से जो है ये लीव्स वगैरह का भी ग्रोथ रुक जाता है, और जो लीव्स वगैरह पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे शेड करके गिर जाते हैं। तो ये था एब्सिसिक एसिड का काम। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या हैं? तो प्लांट हार्मोन्स और फोटो हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये एक नेचुरली ऑकरिंग नेचुरली ऑकरिंग आपका सब्सटेंस होते हैं प्लांट हार्मोन। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो है प्लांट के एक पार्ट पर सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद प्लांट के अदर पार्ट पर ट्रांसलोकेट होते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फोटो हार्मोन्स आर, तो 5 तरह के आपके पास में मेजर फोटो हार्मोन्स प्लांट के पास में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन है? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और लास्ट है इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट। तो लीफ का मूवमेंट शूट के मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट है ये बताना है। आंसर है, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट अकर इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट स्टिमुलाई। तो यहाँ पर लीव्स की बात करें तो सेंसिटिव प्लांट हमारे पास में है मिमोसा पुडिका, जिसकी टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। ये जो है कांटेक्ट में जब आते हैं तो ये यहाँ पर स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आते ही ये रिस्पॉन्स करता है। दिस मूवमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर शूट के मूवमेंट की बात करें तो शूट का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में होता है, तो इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ डायरेक्शनल एंड ग्रोथ डिपेंडेंट। तो इस तरह का मूवमेंट डायरेक्शनल और साथ में ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो कि उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आंसर है, ऑक्सिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन। तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाला प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। तो टेंड्रिल के ग्रोथ को कैसे ये ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है ये बताना है। आंसर है, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। तो ऑक्सिन शूट के टिप पर सिंथेसाइज करता है। इट हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर। ऑक्सिन क्या करता है? सेल को ग्रो करने में, सेल की लेंथ बढ़ाने में इसकी हेल्प करता है। व्हेन अ टेंड्रिल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ सपोर्ट, जब टेंड्रिल सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? ऑक्सिन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ऑक्सिन जो है फास्टर ग्रोथ, सेल के फास्टर ग्रोथ में हेल्प करता है और जो ग्रोथ होती है वो जस्ट ऑपोजिट साइड में होती है। सो दैट द टेंड्रिल फॉर्म्स अ कॉइल अराउंड द सपोर्ट। इस वजह से जो टेंड्रिल है वो कॉइल के फॉर्म में सपोर्ट करता है उसे। दिस मेक्स द टेंड्रिल अपीयर एज ए वॉच स्प्रिंग। इस वजह से जो टेंड्रिल है वो स्प्रिंग की तरह आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। आंसर है, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये डायग्राम है। डायग्राम में आपको 2 बीकर दिया गया है, ए और बी, और एक बीकर में आपके पास वाटर है और दूसरा जो बीकर है ये एम्प्टी है, और यहाँ पर सीड को जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर फिल्टर पेपर पुट किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टेक 2 स्मॉल बीकर्स एंड लेबल देम ए एंड बी। 2 बीकर लेना है और ए एंड बी उसको लेबलिंग करनी है उसकी। फिल
बीकर ए विथ वाटर, बीकर ए को वाटर से भरना है। नाउ मेक अ सिलेंड्रिकल शेप्ड रोल फ्रॉम अ फिल्टर पेपर, तो एक फ़िल्टर पेपर की हेल्प से एक सिलेंड्रिकल शेप रोल आपको बनाना है। एंड कीप इट एज अ ब्रिज बिटवीन बीकर ए एंड बी, और इसको जो है ब्रिज की तरह बीकर ए और बी के बीच में आपको यूज़ करना है। एज शोन इन फिगर, अटैच फ्यू जर्मिनेटिंग सीड्स इन द मिडिल ऑफ द फिल्टर पेपर, तो यहाँ पर ये जो फिल्टर ब्रिज हमने बनाया है इसके बीच में यहाँ पर हमें कुछ सीड्स को रखने हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स को यहाँ पर डालना है। नाउ कवर द entire setup with a transparent plastic container so that the moisture is retained। अब पूरा का पूरा जो सेटअप आपने प्रिपेयर किया है इसे एक प्लास्टिक कंटेनर से ढक देना है ताकि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर बना रहे। अब कुछ दिन के बाद आप ऑब्जर्व क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा है द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग शीट विल ग्रो टूवर्ड्स बीकर ए, तो यहाँ पर इसका जो ग्रोथ है ये बीकर ए की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो सीड्स है इसका जो ग्रोथ है ये बीकर ए की तरफ दिखाई पड़ेगा। ये देखो सीड्स का ग्रोथ बीकर ए की तरफ दिख रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हाइड्रोट्रोपिज्म के फिनोमेना को शो करता है, यानी जिस डायरेक्शन में वाटर है उस डायरेक्शन में उसका ग्रोथ आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ तक थी ये हमारी आज की क्लास थी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।